आलू के साथ सिर्फ गोभी नहीं, कभी बैंगन भी खा के देखो। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो देखो करना क्या है कि आलू को सबसे पहले इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लो। फिर उसके बाद ले लो बैंगन, और बैंगन को भी वैसी साइज़ में काट लो। अब आलू और बैंगन दोनों को ही काटने के बाद इसमें डाल दो पानी, ताकि आलू काले ना पड़ जाए। फिर आलू में पानी डालने के बाद अब बैंगन में भी पानी डाल दो। फिर दोनों सब्जियों में पानी डालने के बाद इन्हें रख दो साइड में। और फिर इसके बाद ले लो एक पैन या फिर कढ़ाई, और इसमें डाल दो 1 चम्मच भर के सौंफ, 1 चम्मच भर के जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च, और 3 से 4 सूखे लाल मिर्च भी। पहले तो ये चारों मसालों को अच्छी तरह से पैन में सेक लो। और फिर इन्हें सेकने के बाद अब इसे निकाल लो। फिर इसे निकालने के बाद अब इसे घुमाना है मिक्सी जार में। पर मिक्सी जार में घुमाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसे ना सबसे पहले ठंडा कर लेना। फिर ठंडा करने के बाद अब इसका घुमा के बना लो पाउडर। और अब इसे निकाल कर रख दो साइड में। उसके बाद ले लो एक बोल। बोल में डाल दो 1 या फिर 1.5 कप आटा भी डाल सकते हो। तो इसमें डाल दो आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाल दे रहा हूँ। और फिर इन सबको पहले तो अच्छी तरह से आपस में मिला लो। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे नॉर्मली गूँथ लेना है। हाँ, जितना पानी की आपको ज़रूरत पड़े उतना डाल सकते हो। फिर से अच्छे से गूँथने के बाद अब इसे भी रख दो साइड में। फिर से साइड में रखने के बाद ले लो एक कढ़ाई या फिर बर्तन, जिसमें डाल दो 3 से 4 चम्मच तेल। और फिर तेल डालने के बाद तेल को पहले तो गर्म होने दो। फिर डाल दो इसमें आधा चम्मच बारीक बारीक कटा हुआ लहसुन। और लहसुन को हल्का फुल्का ही पका लो। और जब लहसुन अच्छी तरह से पक जाए तब डाल दो इसमें वही आलू जिसे काट लिया था। फिर आलू को अब इसमें अच्छी तरह से पका लो। हाँ, मैंने गैस का फ्लेम मीडियम भी रखा है। और जब आलू थोड़ा बहुत पक जाए तब डाल दो इसमें बैंगन भी। बैंगन को भी अब बस मिक्स कर लो। और फिर बैंगन को भी पकाने के लिए मैं इसमें डाल दे रहा हूँ आधा चम्मच भर के नमक भी। और नमक डालने के बाद इसे दोबारा मिला लो। फिर बैंगन को नमक के साथ अच्छे से मिलाकर अब इसे ढक दो और बैंगन को पकने दो। और जब बैंगन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए तब इसे हल्का फुल्का चलाकर अब डाल दो इसमें आधा चम्मच भर के हल्दी, 1 चम्मच वही मसाला जो मिक्सिंग घुमा लिया था, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच मैं आमचूर पाउडर भी डाल दे रहा हूँ। फिर इन सबको भी अब एक बार मिला दो। और इन सबको मिलाने के बाद आखिर में डाल दो बारीक बारीक कटा हुआ धनिया। और धनिया को भी बस हल्का फुल्का ही मिक्स कर लो। और फिर धनिया को भी अच्छे से मिलाने के बाद इसे निकाल लो। और वो जो आटा गूँथ लिया था अब उसका बना लो पेड़ा। देखो सब्ज़ी तो तैयार हो चुकी है। अब जो सब्ज़ी के साथ मैं पराठा खाना पसंद करता हूँ मैं वो बना रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले करना क्या है कि बना लिया पेड़ा। और पेड़ा के ऊपर डाल दिया थोड़ा सा सूखा आटा। अब इसे रोटी की तरह बेल लो। फिर रोटी की तरह बेलने के बाद एक साइड पे लगा लो घी। और घी लगाने के बाद ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा डालकर अब इसे इस तरह से फोल्ड कर लो। और जब जब इसे फोल्ड करोगे तब तक घी भी लगाते जाना। और थोड़ा सा सूखा आटा डालकर अब इसे दोबारा बेल लो। फिर से इस तरह से बेलने के बाद अब डालना है इसे तवे पर। हाँ, तो मैंने तवा भी पहले से गर्म करके रखा था। फिर तवे पर डालने के बाद अब इसके दोनों साइड पे लगा लो घी। अलट पलट कर दोनों साइड पे अच्छे से घी लगाने के बाद अब इसे सेक लो। और दोनों ही साइड से इसे कुछ इस तरह से सेकने के बाद अब आप इसे निकाल सकते हो। फिर गरम गरम सब्जी, गरम गरम पराठा दोनों साथ में खा लो। रेसिपी चली तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, शेफ प्रतीक्स किचन को सब्सक्राइब भी।